हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय के 12वें श्लोक को। ठीक है, देखिए, इससे पहले कि मैं श्लोक शुरू करूं, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये श्लोक थोड़ा सा टफ है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुझे भी समझने में थोड़ी दिक्कत आई थी कि लिंक है क्या, भगवान क्या बोलना चाहते हैं श्लोक में। क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका जस्ट उल्टा जैसा लगेगा, पर उल्टा है नहीं। जो हम लोग कितने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लगेगा कि भगवान अब क्या उल्टा बोल रहे हैं क्या, लगेगा, पर ऐसा है नहीं। तो मैं फिर से पूरा रिपीट करना चाहूंगा जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए, पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, टॉप मोस्ट, वो है कि मन बुद्धि भगवान में लगी रहे। ये टॉप मोस्ट चीज है। उसके बाद था कि अगर आपकी मन और बुद्धि भगवान में डायरेक्ट नहीं लग सकती तो कम से कम इसका अभ्यास करिए। अगर इसका अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान के लिए कर्म करिए। ये तो पता ही है, तो सब समझ में आ रहा होगा। ठीक। ये सब भक्ति में आता है। मन बुद्धि भगवान में लगना, नहीं तो उसका अभ्यास करना, नहीं तो भगवान के लिए कर्म करना, ये भक्ति में आता है। ये भी नहीं हो रहा है तो निष्काम कर्म योग करो। यहां तक कल पढ़ चुके हैं। अब इस श्लोक में कहा जा रहा है कि ज्ञान के अभ्यास से ध्यान श्रेष्ठ है। तो ये और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। तो ये बातें जो आज हम लोग इस श्लोक में देखेंगे, ये निष्काम कर्मयोग के रेफरेंस में है। देखिए, टीका में एक पॉइंट आएगा कि कर्म करना भगवान पर ध्यान करने से श्रेष्ठ है। पर अभी तो हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते तो कर्म करो। मतलब भगवान पे ध्यान करना श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन यहां बोला जा रहा है कर्म करना श्रेष्ठ है भगवान पे ध्यान करने से। अरे ये तो उल्टा बोल रहे हैं भगवान, ऐसा लग रहा है। भाई, अभी तक क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते तो उसका अभ्यास करो, अभ्यास नहीं कर सकते तो कर्म करो। ये तो पढ़ रहे हैं। टॉप मोस्ट है भगवान पे ध्यान करना। यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि कर्म करना भगवान पर ध्यान करने से श्रेष्ठ है। ऐसा लग रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ठीक। तो श्रेष्ठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों यहां पे ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाएगा, इसीलिए कर्म करके शुद्ध होगा तब आगे प्रगति करेगा। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। नर्सरी वाले बच्चे के लिए शेक्सपियर की नॉवल पढ़ना श्रेष्ठ है कि एबीसीडी सीखना श्रेष्ठ है? अपूर्व प्रभु जी, क्या लगता है आपको, क्या विचारधाराएं हैं आपकी इसके ऊपर? एबीसीडी। एबीसीडी, हरी बोल। ठीक। एबीसीडी पढ़ना उसके लिए श्रेष्ठ है। तो क्या इसका अर्थ ये हो गया कि एबीसीडी श्रेष्ठ है नॉवल से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट? ये तो नहीं है भाई। एबीसीडी लो क्लास की चीज है, नॉवल हाई क्लास चीज है। लेकिन नर्सरी के बच्चे के लिए एबीसीडी श्रेष्ठ है नॉवल से। बात समझिए। तो भाई, नर्सरी वाले के लिए अभी एबीसीडी पढ़ना नॉवल पढ़ने से श्रेष्ठ है। पर अगर आप ये कहेंगे कि एबीसीडी श्रेष्ठ ही है नॉवल से, गलत हो जाएगा। लेकिन नर्सरी वाले बच्चे के लिए क्या कहेंगे आप? कि एबीसीडी नॉवल से श्रेष्ठ है। क्योंकि व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति नर्सरी में है, बच्चा नर्सरी में है, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई होती है।
लेकिन जनरल मैटर के तौर पे ऐसा नहीं है। तो जो ध्यान नहीं कर सकता है उसके लिए कर्म करना श्रेष्ठ है, पर एज अ जनरल मैटर ऑफ फैक्ट ध्यान तो हमेशा श्रेष्ठ ही है कर्म करने से। इस पॉइंट को समझिए, अगर समझेंगे तो आपको लगेगा भगवान क्या बोल रहे हैं। अभी तो बोला था कि ध्यान करना श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है, कर्म करना है। ये क्या बात कह रहे हैं? तो बात उस व्यक्ति के आधार पे, उस व्यक्ति की अधिकार क्या है उस पे हो रहा है, बेस उस पे बेस्ड है ये चीजें। इसीलिए निष्काम कर्मियों के रेफरेंस में बात चल रही कि व्यक्ति का अधिकार अभी ध्यान करने का नहीं है, इसलिए निष्काम कर्म योग करना उसके लिए श्रेष्ठ है ध्यान करने से। लेकिन एज अ जनरल मैटर ऑफ फैक्ट ध्यान करना हमेशा श्रेष्ठ है। ठीक है, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागास् त्याग शांतिन अनंतरम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागास् त्याग शांति अनंतरम। ठीक है, तो क्या है संस्कृत देखिए। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासाद ज्ञान ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागस, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टॉप मोस्ट तो भगवान पर ध्यान करना ही है, लेकिन ये व्यक्ति ध्यान कर नहीं सकता है, इसीलिए कर्म फल का त्याग इसके लिए श्रेष्ठ है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर रिपीट करता हूं। ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है। अल्टीमेटली तो ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है जनरल रूप में, लेकिन ये व्यक्ति ध्यान कर नहीं सकता, इसीलिए इसके लिए कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ठीक, अब कर्म फल के त्याग से होगा क्या? कर्म फल त्यागा क्या है? ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्याग शांति अनंतरम। कर्म फल के त्याग से उसका मन शांत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस समय क्या सोच रहे हैं, मैं कितना ज्यादा इकट्ठा कर लूं उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भगवान जस्ट उल्टा बता रहे हैं, जितना त्याग करेंगे उतना शांति मिलेगी, जितना इकट्ठा करेंगे उतना टेंशन लेंगे, उतनी एंजाइटी प्राप्त होगी। इतना सुंदर सिद्धांत है, जो भगवत गीता नहीं पढ़ता है वो समझ नहीं पाता। वो कहता है ज्यादा इकट्ठा करने से सुखी हो जाएंगे। ज्यादा इकट्ठा करने से सुखी नहीं होता, आदमी को टेंशन होती है खो जाने की, कि मैंने इतना सब इकट्ठा किया, कहीं खो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, टेंशन बनी रहती है। तो त्याग से शांति मिलती है। जैसे इसका एक उदाहरण महाराज जी देते हैं कि खाना खा के शांति मिलती है कि खाना निकालने से शांति मिलती? त्याग करने से। त्याग करने से शांति मिलती है, महाराज जी ऐसा बोलते हैं। तो अगर केवल खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे और त्याग नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होता है, तो बहुत दिक्कत है। त्याग से शांति मिलती है कि चलो हाँ चलो आज मेरा पेट सही हो गया, फ्रेश हो गया। ऐसा महाराज जी कहते हैं। तो त्यागने से शांति मिलती है, इकट्ठा करने से शांति नहीं मिलती है। इसीलिए इसीलिए भगवान, हम लोगों ने कल देखा था, इसीलिए भगवान हर श्लोक में त्याग सिखा रहे हैं, भोग नहीं सिखा रहे, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है, भोग से टेंशन होती है। ठीक है, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग।
परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। एक और बात ध्यान देने वाली है, जिसका मन शांत नहीं है वो ज्ञान का अभ्यास भी नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा हो जाए या कोई मुझे बहुत बुरा बोले, तो जब मैं क्लास दूंगा तो मेरा मन लगेगा क्लास देने में? बिल्कुल नहीं लगेगा। या आप लोगों का झगड़ा किसी से हो जाए, कहीं कुछ ऐसा दृश्य देख ले मारा पीटी का, आपका मन थोड़ा सा विचलित हो जाए, तो आपका ध्यान क्लास में नहीं लगेगा। या बहुत सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए किसी का कल ही एग्जाम है कोई, तो क्लास में भले ही आ गया हो लेकिन उसका मन क्लास में लग नहीं रहा है। एग्जाम में क्या होगा, इतनी टेंशन है, ऐसा है वैसा है, तो मन शांत नहीं होता तो हम ज्ञान का अनुशीलन भी नहीं कर पाते, ज्ञान नहीं ले पाते जब मन शांत नहीं होगा तो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कर्म फलों का त्याग करोगे तो मन की शांति होगी, मन की शांति से ज्ञान का अनुशीलन करोगे, फिर ज्ञान के बाद ध्यान करोगे, ध्यान के बाद भक्ति करोगे। बहुत सुंदर, बहुत टेक्निकल श्लोक है। ठीक है, देखिए, कर्म त्याग से मन की शांति प्राप्त होगी, फिर ज्ञान का अनुशीलन प्राप्त होगा, फिर भगवान पे ध्यान कर पाएगा। बेसिकली क्या यहाँ पर है, पहले कर्म योग किया, मन की शांति हुई, फिर ज्ञान योग किया, फिर अष्टांग योग किया, फिर भक्ति योग किया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं सोचना है कि भक्ति में आने के लिए ये करना ही होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिए कि भक्ति में आना है तो पहले मुझे कर्मयोग करना होगा, ज्ञान योग करना होगा, अष्टांग योग करना होगा तो मैं भक्ति में आऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी तमोगुणी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है भक्तों के संग से, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो। इसका उदाहरण है मृगारी। मृगारी जो है नारद मुनि के संग में आके भक्त बन गया था। तो बस इतनी श्रद्धा हो कि भक्त सही बोल रहे हैं, तुरंत भक्ति में आ जाएगा, भले उसने कर्मयोग किया हो चाहे ना किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन जो भक्ति कर ही नहीं सकता है उसके लिए है कि पहले तुम कर्म फलों का त्याग करो। लेकिन भक्ति तो हमेशा टॉप मोस्ट ही रहेगी। जैसे उदाहरण आया था, टीका में आया था, गीता भूषण टीका में किसी अध्याय में आया, शायद छठे अध्याय के लास्ट श्लोक की टीका में आया था कि कर्म योग एक पहाड़ी की तरह है, ज्ञान योग उससे बड़ी पहाड़ी की तरह है, अष्टांग योग उससे बड़ी पहाड़ी की तरह है, लेकिन भक्ति योग सोने का पहाड़ है। तो क्या आप सोने के पहाड़ को नॉर्मल पहाड़ से कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन ही नहीं है उसका। सोने का पहाड़ तो हमेशा टॉप मोस्ट रहेगा, उसी प्रकार से भक्ति हमेशा टॉप मोस्ट रहेगी ही रहेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है समझने में, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। यह श्लोक निष्काम कर्मयोग का गुणगान करता है, क्योंकि इसका संपादन करना आसान होता है और इसे अप्रमादी होकर बड़े ध्यान पूर्वक किया जा सकता है। साथ ही यह ज्ञान गर्भा होता है। मुझे पता है कि जो लोग पहले आए उनको समझ में आया होगा, जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। देखिए, जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर सकता है उसके लिए वर्णाश्रम के कर्मों को करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को क्लास सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, वो क्लास सुन ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता एक जगह, उसको कुछ ना कुछ करना है। वो एक जगह बैठता नहीं, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी ये करेगा कभी वो करेगा। आपने देखा होगा क्लास में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्लास में भी होंगे तो उनके हाथों में कुछ ना कुछ होगा, मोबाइल होगा तो वहीं चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, शांति से बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ उनको चाहिए, खुरापाती कुछ उनका रहता है खेल। तो देखा जाता है ऐसा। लेकिन कार्य करना सबके लिए आसान होता है, एक जगह बैठना डिफिकल्ट है, लेकिन कार्य करना हर किसी के लिए आसान होता है, और हर कोई अलग अलग कार्य करता है।
तो भगवान बहुत अच्छा यहाँ बता रहे हैं कि वर्णाश्रम के कर्म में प्रमाद नहीं होता। प्रमाद का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वो कहे कि आज मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा। जैसे बच्चों को स्कूल जाने का मन नहीं करता, जॉब करने का मन नहीं करता, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीजें हैं ना। ये आर्टिफिशियल है, इसीलिए मन नहीं करता। बात समझिए। जॉब जाने का मन नहीं करता, स्कूल जाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल है। वर्णाश्रम में ये सब नहीं आता है, इसीलिए दिक्कत होती है। लेकिन वर्णाश्रम के कर्मों को करना प्रमाद रहित होता है। मतलब जो उसको कार्य दिया गया है वर्णाश्रम का, वो उसको बिना ये सोचे कि मेरा मन नहीं कर रहा है वो कर लेता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही वैसी है। जो ब्राह्मण है उससे कहा जाए तुम भैया क्लास दो, भगवान के बारे में बोलो, ऐसा कभी नहीं कहेगा भाई मेरा मन नहीं कर रहा आज। उसके लिए करना बहुत आसान होगा वो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही वैसी है, वो बना ही, उसका स्वभाव ही बना ऐसा है। उसको अपने आप ही करना आसान लगेगा। क्षत्रिय से कहा जाए तुम लड़ो, उसके लड़ना आसान रहेगा। उसको कुछ करना, उसका ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा है या मुझे दिक्कत होगी, नहीं। इजीली लड़ लेगा वो किसी से भी। जो वैश्य है उससे कहा जाए बिजनेस करो, कर लेगा आराम से, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है और वैसे ही कार्य दिए गए हैं। तो वर्णाश्रम के कर्म को करना उसके लिए काफी इजी रहता है। अप्रमाद, उसका ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं करता आज, उसके लिए सहज है वो करना, बहुत सिंपल है। इसीलिए उनके लिए मन ना लगने की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। बड़ा इजी होता है उनके लिए वर्णाश्रम कर्म करना। ठीक। देखिए बहुत, देखिए ये चीज हमें अपनी भक्ति में भी लेनी पड़ेगी। इसको बात समझ, इसको मैप करते हैं भक्ति से। एवरीबडी हैज अ पर्टिकुलर डिजायर। हर किसी का स्वभाव अलग होता है, हर किसी की इच्छाएं अलग होती हैं। तो लीडर को चाहिए, जो लीडर होते हैं उनको चाहिए कि वो लोगों को सेवा में लगाए। ठीक है ना? लेकिन लीडर आजकल के लोग क्या करते हैं, लीडर लोग आजकल के वो सेवा कराना चाहते हैं, पर सेवा कैसे कराना चाहिए ये उनको पता नहीं। किसी को भी सेवा में लगाने का मतलब है उस सेवक की उन्नति के लिए उसको सेवा में लगाए। ये बेसिकली पॉइंट होता है। खाली किसी भी सेवा में लगा देना, वो मरता रहे रगड़ता रहे, ये बात नहीं होती। सेवा में लगाने का मतलब जो सेवा कर रहा है उसकी उन्नति के लिए सेवा में लगाया जाए। और उसकी उन्नति तभी होगी जब उसको उस कार्य में लगाया जाए जो उसको करना अच्छा लगता है। कि क्या प्रवृत्ति है उसकी, वो क्या चाहता है, उसका स्वभाव क्या है, उस कार्य में उसको लगाना चाहिए। तब उसकी उन्नति होती है और तब वो करता भी रह सकता है। प्रभुपाद जी से पूछा गया, मतलब एक भक्त ने, मैंने पहले बताया, भक्त ने कहा प्रभुपाद जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा तुम क्या करना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्वभाव की, हमारी प्रवृत्ति कैसी है, उसको एडवांस डिवोटी देख के हमें उन सेवा में लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुबह शाम श्रवण होना चाहिए और दिन भर वो सेवा होनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती है। देखिए मैंने पहले बताया है, भक्ति में आना इजी है, ठीक है ना? मतलब भक्ति में आना प्राय इजी है, भक्ति में टिके रहना मुश्किल है। भक्ति में सुखी रह के टिके रहना और मुश्किल है। बात समझिए। भक्ति में आना प्राय डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, थोड़ा टफ है। भक्ति में टिके रहना और टफ है। भक्ति में खुशी खुशी टिके रहना ये और टफ है। तो भक्ति में खुशी खुशी टिके वही रह सकता है जिसको अपने स्वभाव के हिसाब से सेवा मिल रखी, जिसको जो करना अच्छा लगता है वो करे, तब वो टिका रह सकता है खुशी खुशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को
प्रीचिंग करना अच्छा लगता है तो वो उसमें करे। और ये भी नहीं है कि जो हर कोई कर रहा है वो आप कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को अच्छा खाना बनाना अच्छा लगता है, वो खाना बनाता है। अब मुझसे कहे भाई खाना बनाओ, खाने बनाने की सेवा दे दी जाए, तो मेरे लिए हेडक हो जाएगा वो, मुझसे होगा नहीं। या उसको बोला जाए तुम पिचिंग कर दो, तो उसके लिए वो होगा नहीं। तो हर भक्त का अलग अलग सेवा है, अलग अलग स्वभाव है, इससे वो ऊंचा नीचा नहीं होता है। ये नहीं कि जो प्रीचिंग कर रहा, जो लेक्चर दे रहा है वही अच्छा है, जो साइड में है भक्त लोग वो अच्छे नहीं है, ये क्या मतलब है? भाई जो खाना बना रहा है भक्त, और आज जो लेक्चर दे रहा है वो प्रसादम खा रहा है, तभी तो बोल पा रहा है ना। भाई खा रहा है तभी तो उसके शक्ति है कि बोल पा रहा है, पेट की वैसे तो मतलब चाहिए ना खाने पीने कुछ तो कुछ। उसकी हेल्प से वो बोल रहा है, वो जो प्रसादम बना रहे हैं वो खा रहे हैं और बोल रहे हैं, आपको प्रीचिंग कर रहे हैं। तो हर भक्त की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर भक्त मिलके सेवा करते हैं। लेकिन ये ये एक लीडर को चाहिए, ये एक सोसाइटी के बड़े लोगों को चाहिए कि वो देखें किसका कौन सा स्वभाव है और उस हिसाब से उसको सेवा दे, तब वो आगे प्रगति कर सकता है। यही भगवान बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम के कर्म है उसको करना बड़ा सहज होता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी रहती है। ठीक। अब इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह ज्ञान गर्भा होता है। जो वर्णाश्रम के कर्म हैं अगर उनको निष्काम भाव से किया जाएगा तो उसको ज्ञान गर्भा कहते हैं। इसको समझिए, ज्ञान गर्भा पहले भी आया था, समझाया था पहले भी। देखिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो क्या बच्चा दिखता है हमें? नहीं दिखता। लेकिन कुछ समय बाद वो उस गर्भ से प्रकट हो जाएगा, पक्का है। ठीक। उसी प्रकार से जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करेगा तो आपको लग रहा है कर्म कर रहा है, पर आपको ये नहीं दिखेगा कि उसके अंदर आत्मज्ञान प्रकट हो रहा है। यू आर, आपको दिख रहा है खाली वो निष्काम कर्म कर रहा है, पर उसके निष्काम कर्म के अंदर ही आत्मज्ञान है, और वो कालांतर में प्रकट हो जाएगा। प्रकट होते हुए दिखेगा नहीं, लेकिन हो जाएगा। जब आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंद्रियां कार्यों में लगी हुई हैं। लोग कहेंगे अरे तो खाली कर्म कर रहा है, इसमें क्या ज्ञान का अनुशीलन है, ज्ञान कुछ ज्ञान है ही नहीं इसमें। लेकिन कर्म करते करते ही ज्ञान का अनुशीलन भी हो रहा है। और निष्काम निष्काम भाव से कर्म करते 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 आपका जब हृदय शुद्ध होगा तो भगवान आपके हृदय में ये ज्ञान रिवील कर देंगे कि तुम कृष्ण के दास हो। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं। हम लोग वर्णाश्रम के रेफरेंस से निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं उसको भी निष्काम भाव से करना चाहिए, तभी ज्ञान प्रकट होगा। देखिए निष्काम कर्म योग में और भक्ति में एक चीज कॉमन है, निष्कामता, अपने लिए कुछ ना चाहना। वहां पे वो भौतिक भोग नहीं चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि उसका हृदय शुद्ध हो निष्काम कर्म योग में। पर भक्ति में वो चाहता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा हूं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ चाह रहा हूं। तो यहाँ पे भी तो उसकी निष्कामता है ना, वो अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा है। तो निष्कामता से ही ज्ञान प्रकट होता है, ये बात समझिए। जितना निष्काम रहेंगे उतना हृदय शुद्ध होगा, उतना भगवान आपके हृदय में ज्ञान रिवील करेंगे। तो निष्काम कर्म में ज्ञान छुपा है, जैसे गर्भ में बच्चा छुपा है वो प्रकट होगा, ऐसे निष्काम कर्म में ज्ञान छुपा है, वो ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। भगवान का सतत स्मरण साधित करने में अक्षम होने से श्रेयस्कर है कि आत्मा का साक्षात्कार किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वही बात है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर तुम भगवान का स्मरण लगातार नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्मयोग करो। मैं फिर रिपीट कह रहा हूं, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि भगवान पर ध्यान करना कम है, नहीं, वो टॉप मोस्ट है।
लेकिन ये व्यक्ति कर नहीं सकता है, इसीलिए इसके लिए अभी क्या बेटर है कि भाई तुम निष्काम कर्म योग करो। एज अ जनरल मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान पर ध्यान करना टॉप मोस्ट है, लेकिन ये व्यक्ति जब कर ही नहीं सकता तो क्या फायदा? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फायदा क्या है उसका बताने का? तो जो आप कर सकते हैं वही टॉप मोस्ट हुआ आपके लिए, वही करो फिर। तो भगवान पर ध्यान कर ही नहीं सकता, इसीलिए उस व्यक्ति के लिए कर्म करना या निष्काम कर्म करना ये टॉप मोस्ट है, क्योंकि उसका अधिकार ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की जा रहा है कि अगर आप भगवान का स्मरण करने में अक्षम, मतलब कैपेबल नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप आत्मा का साक्षात्कार किया जाए। ठीक, आत्मा का साक्षात्कार जो जो कि परमात्मा के साक्षात्कार का द्वार है, सतत ना कर पाने से बेहतर है कि स्वयं की आत्मा पर ध्यान किया जाए। मतलब अगर परमात्मा पर ध्यान नहीं कर पा रहे तो बेटर है कि आप आत्मा पर ध्यान करो। यह इस दृष्टि से बेहतर है क्योंकि यह आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए लाभप्रद है। देखिए समझिए, शायद समझ नहीं आया होगा, देखिए समझिए इसको। भगवान पर ध्यान करना टॉप मोस्ट है, ये पता है, ये सीखे हैं। ठीक है, भगवान पर लेकिन ध्यान ये व्यक्ति कर नहीं पाएगा, उसका अधिकार नहीं है। तो भगवान पर ध्यान नहीं कर पा रहे अभी, तो आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करेगा वो, और इसीलिए वो ज्ञान योग करेगा, वो उसके लिए अच्छा है। इस ग्रेडेशन को समझिए। भगवान पर ध्यान करने पे सक्षम नहीं है, तो फिर वो आत्मा का ध्यान करेगा, और आत्मा का ध्यान करने के लिए ज्ञान योग करेगा, वो उसके लिए अच्छा है। ज्ञान योग भी नहीं होगा, फिर वो कर्म योग करेगा। समझ पा रहे हैं? भगवान पे ध्यान करना, भक्ति करना टॉप मोस्ट। नहीं कर पा रहे तो आत्मा पे ध्यान करो, क्योंकि आत्मा पे ध्यान करोगे तो वो आत्मा का ध्यान करना ये आपके लिए गेट है भगवान पे ध्यान करने का। तो आप गेट खोलोगे तो ना पहले। लेकिन आत्मा का ध्यान भी नहीं कर पा रहे, ज्ञान योग भी नहीं कर पा रहे, तो कर्मयोग करो। इसीलिए यहां पे भगवान ने बोला, मैं दिखाता हूं एक बार, कि ज्ञान क्या था, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। ज्ञान का अभ्यास मतलब ज्ञान योग श्रेष्ठ है ध्यान से। ज्ञान योग श्रेष्ठ है ध्यान से, क्योंकि ध्यान तुम कर नहीं पाओगे डायरेक्ट ना, तो ज्ञान योग करो पहले। ज्ञान भी नहीं कर पाते तो तुम फिर कर्म फल का त्याग करो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है। परंतु अब देखिए, परंतु आत्मा पर असफल ध्यान से, मतलब अगर तुम आत्मा पे भी ध्यान नहीं कर पाते तो कर्म फल का त्याग श्रेयस्कर है। अर्थात कर्मों को फल अभिसंधि से रहित होकर करना। अगर आत्मा पर भी ध्यान नहीं कर पा रहे तो उससे बेहतर है कि भाई तुम निष्काम भाव से कर्म करो, तुम निष्काम कर्म करो। ठीक है ना? जैसे देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई गृहस्थ है, उसको भक्ति से मैप करते हैं। देखिए पहली बात तो, देखिए ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट होगी सबका, देखिए कम से कम ये बात समझ में आ रही होगी, हर व्यक्ति का अधिकार अलग अलग है, हर व्यक्ति को प्रीचिंग करने का लेवल अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, अगर वो कहे कि मुझे शादी करनी ही करनी, तो आप उसको कितना भी समझाओ मत करो, वो नहीं मानेगा। और अगर आप उसको ऑर्डर दोगे मत करो तो परेशान हो जाएगा वो। तो अगर कोई कहता है कि मैं शादी करनी ही है तो उसको ठीक करो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में एंटर करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही कर्मी बन जाओ, ये नहीं बोला जाता। हाँ, तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ, इन तृप्ति करो, संयमित इन तृप्ति करो, और साथ में भक्ति भी करो, वो बेटर है। बात समझिए, अगर आपका अधिकार शुद्ध भक्ति करने का, शुद्ध भक्ति में बेसिकली मतलब गृहस्थ आश्रम में ना रहने का अधिकार नहीं है, तो कोई बात नहीं, प्राय नहीं होता है, तो गृहस्थ आश्रम में जाओ, कोई मना ही नहीं है। लेकिन वहां जाके भी निष्काम भाव से भगवान की सेवा करो,
कर्मी नहीं बन जाना है। आप बात समझिए, जो आपका अधिकार है उससे नीचे भी नहीं आना है। ये समझ रहे हैं? देखिए, जो आपका अधिकार है उससे ऊपर उठना तो बेसिकली बात ही खत्म हो गई, वो तो होगा नहीं आपसे। जो आपका अधिकार है उससे नीचे भी नहीं आना है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर कोई नया स्टूडेंट आ जाए, जैसे कोई नया भक्त बना, तो नए भक्त के लिए क्लासेस नहीं है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। ठीक है, उसको उसको बताना पड़ेगा पहले कि जानवर और इंसान में क्या फर्क होता है। अब कोई कहे, अरे प्रभु जी, आप उन लोगों को जानवर और इंसान में भेद बता रहे हैं और यहाँ इतनी हाई बातें कर रहे हैं, तो भाई अधिकार का भेद भी तो है ना, वो समझ ही नहीं सकता उसको। और अगर मैं आपको जानवर और इंसान में फर्क बताने लग जाऊं रोज, तो कहेंगे आप क्या प्रभु जी बता रहे हैं, रोज पता है मुझे। तो आप अपने अधिकार से नीचे भी नहीं आ सकते और अधिकार से ऊपर भी नहीं आ सकते। तो जिस अधिकार में आप हैं उसको करते करते ही आप नेक्स्ट ऊपर प्रमोट होते हैं। ये कहने का अर्थ है। अगर कोई आत्मा पे ध्यान नहीं कर पा रहा है तो वो कर्मयोग करे, लेकिन भक्ति से मैप किया जाए। अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता ही है, तो गृहस्थ आश्रम में जाए, लेकिन वहां पे जाके अपना अधिकार ना खो दे। अब मैं गृहस्थ आश्रम में आ गया, अब तो मैं जो चाहे करूंगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आपको गृहस्थ आश्रम में जाना था, आप जाइए और साथ में भक्ति करिए निष्काम भाव से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चीजें अच्छी हैं बहुत। कर्म फल के त्याग के द्वारा मन की शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं पहले। तब शुद्ध मन, देखिए पहले क्या होगा, निष्काम कर्म करेगा, फिर मन की शांति होगी, फिर क्या होगा, तब शुद्ध मन से वह ध्यान कर सकता है। मन शुद्ध हो गया, ध्यान कर सकता है। ठीक प्रकार से ध्यान करने के द्वारा वह आत्मा की अनुभूति कर पाएगा। आत्मा की अनुभूति के उपरांत वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगा। परमात्मा के ज्ञान के द्वारा वह शुद्ध भक्ति को स्वीकार करेगा। इस भक्ति के द्वारा वह मुझको ऐश्वर्य प्रधान रूप में प्राप्त करेगा। ये पूरा क्रम है श्लोक का। जैसे ABCD सीखी, फिर वर्ड सीखे, फिर सेंटेंस सीखे, फिर लाइंस सीखी, फिर नॉवल पढ़ लेगा वो। ठीक है, ये क्रम है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रगति करेगा उसको भगवान के महान ऐश्वर्य रूप प्राप्त होगा, उसको भगवान का ऐश्वर्य प्रधान रूप प्राप्त होगा। वो गोलोक नहीं जा पाएगा, उसको आत्मीयता प्राप्त, भगवान से जो चार रस का संबंध है, क्लोजनेस, वो प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, ये सब हम सुन क्यों रहे हैं? ये सब हमें सुनना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता हो कि हम क्या साधन पकड़ने से हम कहाँ जाएंगे। हम एयरपोर्ट में बैठे हैं तो पता होना चाहिए ये फ्लाइट कहाँ जाती है, क्योंकि हर फ्लाइट हर जगह नहीं जाती है। हर फ्लाइट, एक कोई ना कोई एक फ्लाइट कहीं रुक जाती है पहले, तो पता होना चाहिए कि कौन सी फ्लाइट किस लिमिट कहाँ तक है, वो कहाँ तक जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार से क्रमिक विकास कर रहा है उसकी गति क्या होगी, उसका उसको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, उसकी डेस्टिनेशन, उसकी फ्लाइट कहाँ तक जाएगी। उसकी उसको गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी, उसको भगवान से आत्मीयता का संबंध प्राप्त नहीं होगा, पर भगवान उसको महान ऐश्वर्य के रूप में दर्शन देंगे, वो वहीं प्राप्त करेगा। सेवा करेगा, पर क्लोजनेस जितनी होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त होगी उसको, जितनी गोलोक में है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सो प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर परपोर्ट। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन, हरि बोल। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि इस भक्ति के द्वारा वह मुझको ऐश्वर्य प्रधान रूप में प्राप्त करेगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह समझना होगा इस पथ में बहुत परिश्रम है। देखिए, अगर आप ऐसे क्रमिक विकास करेंगे ना, बहुत मुश्किल से, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत की जरूरत है उसमें। तो अब प्रश्न हो सकता है कि भाई अगर इतनी मेहनत लगती ही है तो वो क्यों करता है इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, मान लीजिए अगर आप मैं आपसे पूछूं, अगर इतनी मेहनत है ही इसमें, तो क्यों करता है इतनी मेहनत वो।
क्या उत्तर है? सिंपल उत्तर है। क्योंकि उतना अधिकारी नहीं है, हाँ तो है, बस वही कर ही हरी बोल, सकता है। हरी बोल। बहुत सिंपल है, उसका अधिकार ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा, जो कर सकता है वही करेगा, ठीक है ना। उसका अधिकार ऐसा है। आगे पढ़ते हैं। और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत निश्चय की आवश्यकता होती है। ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि है बहुत लंबा प्रोसेस। तो निश्चय चाहिए कि मैं इसको करूंगा ही। अगर बहुत लंबा प्रोसेस होता है तो उसमें आदमी का धैर्य छूट जाता है। अब क्या छोड़ो, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। तो उसमें निश्चय चाहिए कि करूंगा, मैं करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली। साथ यह शिक्षा अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि वे एकांत भक्त हैं। ये जो शिक्षा भगवान ने दी है, ये अर्जुन को नहीं दी, क्योंकि अर्जुन एकांतिक, अर्जुन शुद्ध भक्त हैं। तो उनका काम तो टॉप मोस्ट चीज में हो गया, उनका मन तो भगवान में जाता ही है। तो ये अर्जुन के लिए शिक्षा नहीं है और ना हमारे लिए। देखिए कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि हमें शुद्ध भक्ति का पथ प्राप्त है। और जो भक्ति का अवलंबन, या अवलंबन क्या कहेंगे उसमें, जब पालन जो हम लोग कर रहे हैं, उससे हम गोलोक की प्राप्ति ही करेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। समझिए अपने भाग्य को कि आप इन सब चक्करों में नहीं पड़े। आपके अंदर इतनी सुकृति थी, भगवान कृष्ण की कृपा थी कि आपने भक्ति स्वीकार कर ली भक्तों के माध्यम से। आप बेसिकली लिफ्ट पे चढ़ गए। आपको स्टेयर केस नहीं लेना पड़ा, आप लोग लिफ्ट में चढ़े हुए हैं। और ये लिफ्ट भगवान के पास ही जाके रुकेगी। एक बार जो भक्ति में आ गया ना, वो पीछे नहीं जा सकता। ये अच्छी बात है इसकी। अगर आप पीछे जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, लिफ्ट से अच्छा एग्जाम्पल आता है। मान लीजिए आपको लिफ्ट से जाना है 5th फ्लोर, ठीक है ना। तो आपने बटन दबाया, तो जब तक वो 5th फ्लोर पे पहुंचेगी नहीं तब तक नीचे नहीं जाएगी। 5th फ्लोर पे छोड़ के आपको तभी नीचे आएगी। तो जब तक आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक आप नीचे जाएंगे ही नहीं, ऊपर ही जाएंगे हमेशा आप। ऊपर ही जाते ही रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जिसने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, उसकी भक्ति उसी दिन से शुरू हो गई है। जब पहली बार बोला था ना हम लोगों ने अबोध की तरह, ये कौन सा मंत्र आप लोग बोलते हैं, क्या है प्रभु जी? अच्छा हरे कृष्णा मंत्र, हाँ सर ठीक है, क्या बोलना होता है? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। भक्ति शुरू आपकी। पता भी नहीं होगा, वो बस रिपीट करना है। ऐसे आप रिपीट करिए, मैं बोल रहा हूँ, भक्त कहते हैं। आप बोले, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा। भक्ति शुरू आपकी, उसी दिन से भक्ति शुरू। आप बताइए, जबरदस्त चीज है ये। इतना फास्ट प्रोसेस है ना, कोई मेहनत नहीं है। केवल मेहनत है कि जीप चलानी, और जीप चलाना सबको आता है, ठीक है ना। किसी की जीप छोटी बड़ी तो नहीं है यहाँ पे कि किसी का हरे कृष्णा महामंत्र बहुत लंबा निकलता हो, किसी का छोटा निकलता हो। ऐसा तो कुछ है नहीं, सबका बराबर है, ठीक है ना। एक नाम से अनंत लाभ मिलता है। हरे जिसने बोला है, उसको जितना लाभ मिला है उसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अनंत, अनंत कितना होता है? अपू प्रभु जी, आप तो मैथ्स पढ़े हैं ना? प्रभु जी शायद आपका वीडियो ऑफ है, आप चले तो नहीं गए। हाँ है। हाँ प्रभु जी, इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट कितना होता है? आप जरा उसको कैलकुलेट करिए, इनफाइनाइट कितना होता है? क्या कह रहे हैं? इनफाइनाइट, अनंत। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है? नहीं, ये एक, कोई बात थोड़ी। हाँ। ये बात थोड़ी ना है, बताइए क्या होता है। हरे कृष्णा। ठीक है ना, हरे कृष्ण। वैसे ही एक एक नाम से अनंत लाभ है, इनफाइनाइट। आप कल्पना से कितना है वो इनफाइनाइट लाभ एक एक नाम से। सोचिए कितना फास्ट और कितना जबरदस्त प्रोसेस है। हम मैं आपको दिखा सकता हूँ, श्लोक है शायद पद्म पुराण का है, कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र लेता है वो उसी धाम की प्राप्ति करेगा जहां भगवान राधा श्याम सुंदर है।
गोलोक की ही प्राप्ति करेगा। रेफरेंस है मेरे पास। तो कितने रेयर हैं आप लोग, कितने रेयर हैं, कल्पना नहीं है कि कहाँ मारा मारी लगी है। पहले कर्म योग, फिर ज्ञान, फिर फलाना ढमाका, ये अरे कुछ नहीं। भक्ति पकड़ो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, चलो जाओ, अपना हो गया। हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो जो वो है ना, हम लोग एक यूनिवर्सिटी है, गोलोक यूनिवर्सिटी वहां हमारा एडमिशन करा दिया प्रभुपाद जी ने ठीक है ना, तो हम लोग का एडमिशन हो चुका है। और थोड़ा सा पढ़ना पढ़ाना है, वो थोड़ी मेहनत करनी है, साधना करनी है, हम लोग पार हो जाएंगे। और होना ही है। देखिए यहाँ तक कि मेरे पास एक वीडियो भी है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल बता रहे थे, बहुत सुंदर। देखिए क्या है, एक बार प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, ठीक है ना, तो उनके डिसाइपल आए। ऑफर लेटर आ गया है जी, ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर में ये आया कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है ऑफर लेटर आ गया है, हमारा एडमिशन हो चुका, ठीक है ना। तो हाँ, प्रभुपाद जी क्या कह रहे थे, क्या बोल रहा था, हाँ, प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और उनके डिसाइपल आए। एक डिसाइपल थे, तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी केवल 16 माला से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखे, और जो उनके पास स्टिक होती है ना, स्टिक, स्टिक को थोड़ा सा मतलब थोड़ा जमीन पे पटके, और कहा, मैं आप लोगों को यहाँ ठगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा। जिस व्यक्ति ने इस जीवन में 16 माला और 4 नियम का पालन कर लिया, ही इज श्योर टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। बिल्कुल पक्का है, 100% श्योर है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। क्या लॉजिक है? भगवान खुद कहते हैं कि मैं, उनका नाम है अच्युत, भगवान का नाम अच्युत है, जो अपने भक्त की बात को रखने से चूकते नहीं हैं। और प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जो उन्होंने कह दिया है कि अगर आप इस जीवन में 16 माला का जप और 4 नियम पालन करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, तो जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता आपको। इतना सिंपल है। और गोलोक जाएंगे, टॉप मोस्ट। इतना सिंपल, इतना सिंपल। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि इससे इजी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अगर आपको इजी नहीं करना है और जिसमें परिश्रम है वही करना है, तो फिर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। चॉइस इज योर्स। कि अगर ये करेंगे, अगर इस विश्वास के साथ करेंगे, तो पक्का भगवान के धाम जाएंगे, गारंटी है। अजामिल ने एक बार नारायण बोला, भगवान के पास गया है, एक बार। वो जो 28,000 बार बोलता है, 16 18,000 बार बोलना होता है, तो क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बिल्कुल जाएगा, श्योर शॉट। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आज, जिसमें जिसमें प्रभुपाद जी के डिसाइपल बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला। श्योर शॉट जाना है, श्योर शॉट। बस ये होना चाहिए, हमें उत्साह होना चाहिए करने का, और वो उत्साह तभी बने रहेगा जब हम डेली श्रवण करेंगे और भक्तों का संग करेंगे। वरना वो उत्साह ही नहीं रहेगा। भक्तों का संग और श्रवण नहीं होगा तो धीरे धीरे उत्साह खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, माया के पास हजारों ट्रिक्स हैं आपको डाउन करने की, आपको ठप करने की ठीक है ना। हजारों ट्रिक है उनको, उसको पता है कि कमजोरी आपकी क्या है, उसको पता है आपके बोतल का ढक्कन कौन सा है, और वही आपको अटैक करेगी। लेकिन महाराज जी कहते हैं, माया दो चीज को कभी नहीं हरा सकती, एक है भक्तों का संग और दूसरा है हरिनाम जप। जो ये कर रहा है उसको माया कभी हरा ही नहीं सकती। इसीलिए बोला गया है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जयते मतलब जय प्राप्त करना, विजय मतलब बहुत अच्छे से जय प्राप्त करना, और परम विजय मतलब परम जय प्राप्त करना। उसमें मतलब कोई हरा ही ना पाए। तो माया कभी नहीं हरा पाएगी ऐसे लोगों को जो भक्तों का संग कर रहे हैं। भक्तों का संग मतलब क्या है?
भक्तों का संग मतलब ये नहीं है उनके साथ खाना पीना, नहीं। भक्तों का संग मतलब उनके मुंह से कृष्ण कथा सुनना, ये भक्तों का संग होता है। साफ साफ भक्तों का संग मीन्स आप उन भक्त के मुख से श्रवण करेंगे। तो श्रवण और हरिनाम जप हो रहा है तो माया कभी आपको हरा ही नहीं सकती, गारंटीड है। अच्छा, ये एक और एग्जांपल, जो भक्त भक्ति से डाउन हुए हो उनसे आप आंकड़ा लीजिए और पता लगेगा आपको कि उन्होंने हरिनाम जप और श्रवण नहीं किया अच्छे से, तभी वो डाउन हो गए। भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, तो ऐसे पूछ लीजिए। जो भक्ति में डाउन हुए हैं उनका एकमात्र ही रीजन रहा है, नाम जब अच्छे से नहीं किया और श्रवण नहीं किया, तो भक्ति से धीरे धीरे निकलते चलेगा और पता नहीं चलता कब निकल गए। वो धीरे धीरे कर सकते हैं, ये नहीं एकदम से खींच लेती है माया। धीरे धीरे, चलो दो करते थे, अरे आज एक ही माला करेंगे, अरे डेली एक नहीं, 2 दिन में एक बार, फिर ऐसे हफ्ते में एक बार, फिर ऐसे करते 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 गायब। ऐसे खींचती है माया। ठीक है ना? ठीक है, ये सब बातें बहुत आगे चली जाएंगी, फिर समय भी खराब हो जाएगा। जप ना करने से कॉन्शियस, वो हाँ करेक्ट है। तो माया यही चाहती है कि आप जप ना कर सकें। ठीक है ना? ठीक है, पढ़ते हैं आगे। वैसे तो बहुत लंबा चीज हो जाएगी। कहाँ थे हम? हाँ, साथ यह शिक्षा अर्जुन के लिए नहीं क्योंकि वे एकांत भक्त हैं। जो सनिष्ठ भक्त हैं वे निष्काम कर्म में नियुक्त होते हैं और भगवान पर भी ध्यान करते हुए अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं। उसके उपरांत भगवान के ऐश्वर्य प्रधान रूप के प्रति उनकी पराभक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति के द्वारा वह भगवान हरि का साक्षात्कार कर पाते हैं और मुक्त हो जाता है। यह एक पथ भगवत गीता में बताया गया है। मतलब एक पथ है ये कि आदमी भक्ति नहीं कर पाया डायरेक्ट, तो पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, और एक किसके लिए है? सनिष्ठ भक्त के लिए। ठीक। फिर भी यह समझना चाहिए कि यह उस व्यक्ति के लिए है जो अनन्य भक्ति करने के प्रति आकर्षित नहीं होता है। ये उन्हीं के लिए, कहने का मतलब क्या है, भक्ति टॉप मोस्ट है पर अब वो कर नहीं सकता है तो उसके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। जब यहां कहा गया है ध्यान से श्रेष्ठ कर्म होगा, तो ये नहीं मतलब जनरल जनरल तरीके से ऐसा है, नहीं, उस व्यक्ति के लिए ऐसा है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, परपुट। अब परपुट बड़ा इजी है, जो हम लोगों ने पढ़ा इतनी देर, प्रभुपाद जी ने बिल्कुल वही लिखा हुआ है, सिंपल है। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। मतलब जो प्रेमी भक्त है उसका मन तो भगवान में जा ही रहा है, लेकिन जो ऐसा नहीं है उसके लिए साधना भक्ति है, मतलब विधि विधान का पालन करे। ठीक, अगर तुम्हारा मन नहीं जा रहा, मन बुद्धि भगवान में नहीं जा रही है, तो उसका अभ्यास करो। ठीक, साधना भक्ति पढ़ चुके हैं हम लोग। किंतु जो लोग कृष्ण भावना अमृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। क्योंकि क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। इसका मतलब क्या, देखिए, ये चीज हम भी करते हैं, जो भक्त लोग होते हैं वो हम लोग भी करते हैं। पहले पहले ये नहीं बताएंगे कृष्ण भगवान है, पहले ये बताते हैं कि देखो तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। फिर बताते हैं कि ये जगत दुख का घर है। धीरे धीरे ज्ञान दे के उसको भक्ति में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग भी करते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि भक्ति में आने के लिए ज्ञान जरूरी है। थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है, ये नहीं कि आत्मा का साक्षात्कार करो तभी आ सकते हो, ना ना ना। थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है, फिर वो भक्ति कर लेता है। ठीक। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, स्पष्ट ज्ञान योग के बाद ध्यान योग, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा सकता है, मतलब फिर भक्ति योग। ऐसी भी विधियां हैं जिनमें मनुष्य अपने को पर ब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। मतलब अगर स्टार्टिंग में भगवान का ध्यान नहीं हो रहा है तो कम से कम अपने को आत्मा का ध्यान करने में लगाओ। ठीक, ये बात बोली जा रही।
यदि कोई इस प्रकार के ध्यान नहीं कर सकता, मतलब अब आत्मा पे भी ध्यान नहीं कर सकते तुम, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय, मतलब प्रिस्क्राइब्ड कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। मतलब ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, इसको 18वें अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा। आप देखिए, समझा रहे प्रभुपाद जी, भक्ति नहीं कर सकते तो आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान भी नहीं कर पाओगे तो जो वर्णाश्रम के कर्म है उसको करो, पर कर्म फल का त्याग करके। अब कर्म फल का त्याग करने का मतलब कौन बताएगा? भाई हम बिना फल के कर्म क्यों करेंगे? हम क्या पागल हैं हम लोग जो बिना फल के कर्म करेंगे? तो कर्म फल का त्याग क्या है? भाई बताओ, कोई तो बताओ, कर्म फल का त्याग क्या है? हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हृदय शुद्धि। हृदय की शुद्धि। हाँ हरि बोल, हृदय का शुद्धि, यही हमारा फल है। ठीक है, भौतिक कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है, अब इंटरेस्टिंग है, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान में ही लगाओ, कि हो सकता है भगवान में ना लगाए, लेकिन सामाजिक कार्य करे, तो हम लोग ने कल पढ़ चुके हैं, हॉस्पिटल खुलवाए, वो करे, ऐसा करे, वैसा करे, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम त्याग सिखा रहे हैं भगवान। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कल। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की, और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। क्रमिक विकास मतलब सनिष्ठ भक्त, पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर अष्टांग योग। ये क्रमिक विकास की विधि है। ये भी भगवान के पास पहुंचाएगी, पर ऐश्वर्य, महान ऐश्वर्य प्रधान रूप में पहुंचाएगी। ठीक, तो एक क्रमिक विकास है। और दूसरी प्रत्यक्ष विधि मतलब भक्ति। कृष्ण भावना अमृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में, देखिए प्रोपा जी बिल्कुल वही बता रहे हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना सिंपल है। अब देखिए पढ़ना, अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, मतलब कर्मयोग। तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, मतलब ज्ञान योग। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, अष्टांग योग। और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है, भक्ति योग। ठीक, मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। या तो ऐसे चले स्टेयर्स से, या लिफ्ट पकड़ ले। ठीक, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अधिकार का भेद होगा। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, मतलब चलो कम से कम लिफ्ट में नहीं चढ़े तो कम से कम स्टेयर से तो आओ, आओ तो सही। भगवान की तरफ आओ तो सही, कैसे भी आओ पर आना चाहिए, तो ये अच्छा है। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, मतलब जो प्रत्यक्ष विधि को प्राप्त नहीं है, उनके लिए अच्छा है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही पालनी है। ठीक है, मतलब सब क्रमिक विकास पालनी है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवत गीता में भक्ति ही पे बल दिया जा रहा है? अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, कोई बताए पहले ये। ट्राई कर सकता है, क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे टाइम तो है थोड़ा सा, खत्म ही हो गया प्रभुपाद जी का। ऐसा क्यों प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति पर ही बल दिया गया है? हम तो देख रहे हैं कि बाकी चीजें भगवान ने बताई हैं। भाई अगर भक्ति पे बल देना होता तो ये क्यों बोलते, भक्ति नहीं कर सकते तो तुम ये करो, ये नहीं कर पाओगे तो ये करो, ये नहीं कर पाओगे तो ये करो। भाई अगर भक्ति पर ही बल देना था, या बल दिया गया है, तो ये सब क्यों बताया गया है? या क्या, मतलब लग रहा है क्या लॉजिक हो सकता है, क्या चीज है? ट्राई कर सकते हैं बस। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण बाबू जी। हाँ हरि बोल। बाबू जी, क्योंकि मतलब जितनी प्रत्यक्ष बल इसीलिए दिया गया है कि भगवान जितने भी रास्ते बताए वो सारा रास्ता जाता तो भगवान की भक्ति की ओर है। जैसे मतलब उसका हृदय शुद्ध होगा, फिर धीरे धीरे वो ऊपर की ही ओर बढ़ेगा। हाँ करेक्ट, ये भी चीज है। ओके डन। सबके अधिकार अलग अलग हैं, नहीं वो ठीक है, वो तो बात है, लेकिन ठीक है, प्रभु प्रभु जी ने बिल्कुल, प्रभु जी का उत्तर 90% बिल्कुल सही है। थोड़ा सा 10% और कुछ
कोई कर सकता है तो कर ले। हाँ, ये तो बात सही, एंड में सब भक्ति की तरफ जाएगा, करेक्ट है जी। कोई कुछ कहना चाहेगा तो मैं बता दूं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। शॉर्टकट ही है इसलिए। शॉर्टकट है हरे कृष्ण। तो शॉर्टकट, तो लॉन्ग कट क्यों बताया फिर, बता दे लॉन्ग कहते सब शॉर्टकट पे जाओ। प्रभु जी, कंक्लूजन भक्ति ही है इसलिए सबका कंक्लूजन। कंक्लूजन वही। हाँ वो प्रभु जी ने भी वही बताया कि अंत में सब लोग वहीं जाएंगे। ठीक है। क्योंकि एक ये भी बात हो सकती है, क्योंकि जीव का स्वभाव ही है जीव का भगवान की स्वभाव ही सेवा है, करना। हरि बोल, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रभु जी अल्टीमेटली जी कौन बोल रहा है? प्रभु जी अच्छा आयुषी माता जी। अल्टीमेटली सारे प्रोसेस जी, भक्ति तक ही पहुंचाने के लिए। भक्ति तक पहुंचाने के लिए, करेक्ट है। तो ये सबके उत्तर फिलहाल यही है। देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सब उत्तर सही है, ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा ना फिट है। देखिए स्टार्टिंग में भगवान ने क्या बोला, जो लोग मुझ में अपने चित्त और मन को लगाए थे उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसीलिए तुम मुझ में मन लगाओ। ठीक है, फिर ये बोला था ना, पहले कहा मैया आवेशित चेतसाम, जो जिसकी चेतना मुझ में आवेशित है उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। इसीलिए अर्जुन तुम मन लगाओ मुझ में। नहीं लगा सकते तो ये करो, मतलब बेसिकली भगवान चाहते हैं कि तुम यही करो, नहीं कर सकते तो ये ऑप्शंस हैं। तो बल तो भक्ति पे दिया गया है, नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शन खुले हैं। अगर तुम कर ले रहे हो तो ऑप्शन जाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर तुम ये कर ही लोगे तो अन्य ऑप्शन का कोई फायदा नहीं है, हटाओ उसको। नहीं कर सकते तो ये करो। आप हर चीज में देख रहे होंगे, असमर्थ हो, अशक्नोशी, तो ये करो, असमर्थ हो तो ये करो, असमर्थ तो ये करो, मतलब करो तुम यही कर सकते हो तो। भगवान चाहते तुम यही करो, पर क्या करें, मजबूरी है, अधिकार नहीं है तो ये करो, फिर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो एज अ मैटर ऑफ मजबूरी लो भाई यही कर लो। लेकिन चाहते तो मेन तो वही चाहते, इसलिए भगवान ने कहा मैयावेशित, मैं उद्धार करूंगा, इसीलिए तुम अर्जुन मुझ में ही मन लगाओ। भगवान चाहते हैं अर्जुन से कि तुम मुझ में ही मन लगाओ, पर नहीं कर सकते तो फिर बात अलग है। तो इसीलिए बल दिया गया है उसी पे, भक्ति पे। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है कोई तो फिर तो भाई करो, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिकार की बात बाद में आती है, बल दिया जा रहा है पहले उस पर। अगर तुम कर सकते हो, करने में समर्थ हो तो कर लो। मतलब ये समझिए, भक्ति दे रखी है और अन्य सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपका अधिकार भक्ति करने का है तो डोंट गो इनटू अदर ऑप्शंस। वो तब है जब भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए अल्टीमेटली फोकस कहाँ हुआ, भक्ति पे हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। इसी बात को पपा जी बोल रहे हैं। पहले आप सबको भक्ति के ही बारे में बताओ। नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा तो फिर आप अन्य ऑप्शंस खोलो उसके सामने। मतलब पहला पत्ता डालना है वो भक्ति का डालना है, तो समझिए। अगर नहीं ले पाएगा तो अन्य पत्ते खोलो फिर। हाँ, ताश में चला गया लेकिन समझने में आसानी हो गया इससे। हाँ ना, समझ में। भाई भगवान चाहते हैं कि पहला जो चीज बताया जाए किसी को भी तो भक्ति के बारे में बताई जाए, फिर देखो क्या उसका रिएक्शन है। फिर नहीं हो रहा है तो फिर आगे अन्य विधि उसको बताई जाए। तो ये स्टार्ट करो भक्ति से, प्रायोरिटी हो भक्ति से। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं, हरि बोल।